नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जिन किसानों का जो पंजीयन नहीं हुआ या आपका पंजीयन हुआ था रिजेक्ट हो गया, तो वो आप नए तरीके से 2024 में कैसे पंजीयन करोगे, इसमें आपको क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए जो आवेदन किया था, यदि आपका रिजेक्ट हो रहा है और आपका आवेदन नहीं हो रहा है या फिर आपका आवेदन अभी तक नहीं हुआ, तो 2024 में जो नए तरीके से आप अपना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का आवेदन करने के लिए आपको सिंपल से pmkisan.gov.in ये ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। ये ऑफिशियल पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आपको किसी तरह की दिक्कत हो तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए, इस पर भी आप संपर्क कर आप अपनी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमें आवेदन करना, तो जैसे आप ये वाले पोर्टल पर आओगे तो यहाँ पर आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, या फिर स्क्रॉल कर नीचे आओगे तो यहाँ पर भी जो फार्मर कॉर्नर पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर या फिर इस पर दोनों में से कोई एक पर आपको क्लिक करना है। दोनों की प्रोसेस सेम है और दोनों में रजिस्ट्रेशन आपका होगा। तो आप जैसे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको एक आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा, यानी कि न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा। तो यहाँ पर आप रूरल फार्मर यानी कि ग्रामीण के जो है कृषक है या फिर शहरी कृषक है, दोनों में से जो भी है उसका आपको चयन कर लेना है। जैसे आप चयन करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो भी फार्मर है उनका जो आधार नंबर है वो आधार नंबर देना है। साथ में दोस्तों, यदि आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर जुड़े हुए नहीं है तो उस स्थिति में भी आप अपना आवेदन नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी आधार केंद्र पर जाना है और अपने आधार कार्ड पर अपने मोबाइल नंबर जुड़वा लेना है। तो जो भी मोबाइल नंबर जुड़े हैं आपके आधार कार्ड पे वो मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद में आपको स्टेट का चयन करना है, आप जिस भी स्टेट के निवासी है वो स्टेट का चयन कर ले। उसके बाद में जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको देना है। कैप्चा कोड देने के बाद में आपको सिंपल से गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे आप गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों जो भी नंबर आपने दिए थे उस नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी यहाँ पर आपको देना है। जो भी ओटीपी आपके पास आए वो ओटीपी दे। उसके बाद में जो भी कैप्चा कोड दिख रहा है वो कैप्चा कोड पुनः देना है और सिंपल से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप अपनी जानकारी देकर कैप्चा कोड देकर सबमिट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, यानी कि आधार वेरिफिकेशन केवाईसी होगा। तो जो भी ओटीपी आए वो ओटीपी देना। उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है वो कैप्चा कोड पुनः आपको देना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर सिंपल से वैलिडेट वेरीफाई आधार ओटीपी पर हमें क्लिक करना है। जैसे आप जानकारी ओटीपी देकर कैप्चा कोड पुनः देकर वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर सामने आएगा। तो यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी आधार के अनुसार ऑटोमेटिक फिल होकर आएगी और कुछ जानकारी आपको फिल करना है। तो जो स्टेट आपने रजिस्ट्रेशन के समय चयन किया था वो स्टेट यहाँ पर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो भी आपका जिला है वो जिला चयन कर ले। उसके बाद में दोस्तों हमें डेमो जानकारी दिखा रहे, इसलिए आपकी जो भी जानकारी वो यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो भी तहसील है वो तहसील का चयन कर लेना। जैसे आप तहसील का चयन कर लोगे उसके बाद में ब्लॉक का चयन करना है। जो भी आपका ब्लॉक है ब्लॉक का चयन कर ले। ब्लॉक का चयन करने के बाद में यहाँ पर गाँव की सूची खुलकर आएगी। तो जो भी आपका गाँव है वो गाँव की सूची के अनुसार आप अपना गाँव का चयन कर ले। जैसे आप गाँव का चयन करोगे उसके बाद में फार्मर का नाम और जेंडर ऑटोमेटिक ले लेगा। तो यहाँ पर हमें कैटेगरी का चयन करना है, एसटी एससी या जनरल, यानी कि ओबीसी वाले आपको जनरल या अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और यदि आप एसटी एससी कैटेगरी में आते हैं तो वो कैटेगरी का चयन करें और ओबीसी में आते हैं तो जनरल अदर वाले को सिलेक्ट करना है। जैसे आप जनरल अदर वाले को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद में फार्मर टाइप खुलकर आएगा। तो आपकी ज़मीन 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक है या अदर, यानी कि आपकी ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम या 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक है तो पहले वाले को आपको सिलेक्ट करना है। और अदर यानी कि अधिक ज़मीन है तो वो सिलेक्ट करें और जो ज़मीन है उसकी जानकारी देना है। उसके बाद में सिलेक्ट आईडी टैब आधार कार्ड ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको आधार नंबर ऑटोमेटिक रहेगा। जो भी आपके आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से शो होंगे, पूरी जानकारी यहाँ पर शो नहीं होगी। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक रहेगा। जो भी आपने मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के समय और जो आपके आधार कार्ड से वेरीफाई है वो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद में एड्रेस रहेगा, पिन कोड है, पिता पति या माता का नाम यहाँ पर दिखेगा।
उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है। तो अब ये लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपको जो है दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो भूलेख एमपी को सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका भूलेख है वो ऑफिशियल साइट आ जाएगी। उसके बाद में पहली वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर भू अभिलेख को सिलेक्ट करना है, यस को सिलेक्ट करना है, यानी कि आपकी खाता खसरा की नकल जो है वो निकालनी है। उसके बाद में जो भी आपका जिला है जिला, उसके बाद में तहसील, तहसील के बाद में दोस्तों आपका जो भी गांव है वो गांव का चयन कर लेना है। और उसके बाद में यदि भूस्वामी के नाम से या खसरा नंबर आपको पता है तो वो दे। उसके बाद में जो भी खसरा नंबर आपके पास है वो खसरा नंबर यहाँ पर देना है, कैप्चा कोड देना है और सिंपल से आपको जो है विवरण देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये सारी जानकारी आपको जिस जमीन की आपको जो है रजिस्ट्रेशन आईडी देखनी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी है तो ये वाले पोर्टल से आपको जो अपनी भूलेख की जानकारी मिल जाएगी। और अन्य स्टेट के यदि आप निवासी है तो जो भी भूलेख छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जो भी है उनकी जो भी ऑफिशियल साइट है वहाँ पर जाकर आपको अपनी ज़मीन की जो है खाता खसरा नकल निकालनी रहेगी। तो सारी जानकारी डालकर आप जैसे विवरण देखे पर क्लिक करोगे, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में खसरा देखे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, या फिर यहाँ पर आपको जो फर्स्ट में भूभाग आईडी दिख रही है, भूभाग आईडी ही आपकी जो भू रजिस्ट्रेशन आईडी रहेगी। या तो ये यहाँ पर यदि आपको नहीं दिख रही है तो आप जैसे खसरा पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर भी जो है फर्स्ट में सीरियल नंबर के ऑप्शन पर आपको भूभाग आईडी अपनी ज़मीन की आईडी प्राप्त हो जाएगी। तो ये किसी कागज़ पर नोट कर ले। और ये नोट करने के बाद में दोस्तों हमें पुनः पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर आना है। उसके बाद में दोस्तों जो आईडी आपने वहाँ से जो कॉपी करी थी या उसको कई कागज़ पर नोट किया था वही लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी भूभाग आईडी यहाँ पर आपको देनी है। उसके बाद में राशन कार्ड नंबर यदि आपके पास उपलब्ध है तो वो दे, अन्यथा इसको छोड़ दे। यहाँ पर आप मध्य प्रदेश के निवासी है तो आपकी समग्र आईडी भी दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मानधन योजना, तो यदि आपने पीएम किसान मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यस को सिलेक्ट करें और नहीं कर रखा है तो नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में लैंड होल्डिंग, यदि आपकी ज़मीन सिंगल है यानी कि आप खुद के एक के नाम की ज़मीन है तो सिंगल को सिलेक्ट करें, और आपकी ज़मीन में जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट को सिलेक्ट करें। जैसे आप जॉइंट को सिलेक्ट करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो है ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यदि आपकी सिंगल ज़मीन है यानी कि ज़मीन पर आपका सिंगल पर्सनल एक का ही नाम है तो सिंगल को सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपकी ज़मीन है खसरा, खाता नकल या पावती के अनुसार आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों ऐड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे आप ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ जानकारी फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आपका सर्वे खाता नंबर, तो जो भी आपका खाता खसरा नकल निकालोगे उस पर जो हमने आपको बताया था खाता खसरा नकल में जो आपको खाता नंबर दिखेगा वो खाता नंबर देना है। उसके बाद में खसरा नंबर भी दिखेगा तो खसरा नंबर भी देना है। उसके बाद में एरिया देना है, कितने हेक्टेयर में आपकी ज़मीन कितने हेक्टेयर है वो ज़मीन का एरिया देना है। ये दोस्तों आपकी सारी जानकारी आपको जो है अपने खाता खसरा नकल में प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस बिफोर 1/2/2019 या आफ्टर 1/2/2019 तो जो भी है उसका आपको चयन कर लेना है। उसके बाद में लैंड ट्रांसफ़र डिटेल पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यदि आपकी ज़मीन आपके नाम पर ट्रांसफ़र हुई है तो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। जो भी है किस तरीके से आपका डेट ऑफ हस्बैंड, डेट ऑफ फादर, यदि पिता की मृत्यु पर आपकी ज़मीन आपके नाम पे हुई तो वो दे, और पति की मृत्यु पर यदि आपकी ज़मीन आपके नाम पे हुई तो वो दे, या फिर लैंड विरासत में है यदि आपके नाम से ही है तो विरासत को सिलेक्ट करें। यदि आपने खरीदी है तो ये परचेस ऑफ लैंड को क्लिक करें, और यदि कोई आपको गिफ्ट में मिली है यानी कि दान में मिली है तो गिफ्टेड को सिलेक्ट करें, और यदि लैंड ग्रांट अलॉटमेंट हुआ है तो इसको सिलेक्ट करें। तो जो भी है उसको आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में लैंड डेट, तो यहाँ पर दोस्तों लैंड डेट वेस्टिंग में आपकी जो भी तारीख है वो तारीख यहाँ पर आपको देनी रहेगी। यदि आपने खरीदी है तो खरीदी की जो ज़मीन है वो तारीख यहाँ पर देना है, कौन सी तारीख को खरीदी। यदि आपके पिता या पति की मृत्यु के बाद में आपके नाम पे हुई है तो आपकी पावती में जो भी तारीख दी गई है वो तारीख यहाँ पर आपको देना है, और यदि आपने खरीदी है तो खरीदने की तारीख यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों पट्टा नंबर, यदि आपको पट्टा प्राप्त हुआ है तो यस को सिलेक्ट करें और अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में आपको सिंपल से ऐड पर क्लिक करना है तो आपकी ज़मीन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद में अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर जो भी आपकी लैंड की जानकारी यानी कि जो भी खाता खसरा नकल है उसको आपको PDF फाइल में 200 KB से कम की फाइल बनानी है, और PDF फाइल में यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक कर अपलोड करना है।
जैसे आप सारी जानकारी चेक कर लोगे, उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट यानी कि जो खाता खसा नकल है वो आप अपलोड कर दोगे। उसके बाद में आपको सिंपल से सेव पर क्लिक करना है। तो दोस्तों सेव पर क्लिक करने से पहले आपको जो भी जानकारी आप फिल करोगे वो अच्छे से मिलाना है, अच्छे से रिमार्क करना है, अच्छे से वेरीफाई करना है। अच्छे से मिलान करने के बाद में आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, उसकी आप प्रिंट निकाल ले या उसको कहीं कॉपी कर नोट कर उसको संभाल कर रख ले। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो जानकारी है, आपकी जो भी नज़दीकी तहसीलदार महोदय उनके पास ये जानकारी चली जाएगी। उसके बाद में वहाँ से पटवारी के द्वारा और तहसीलदार महोदय के द्वारा इसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद में दोस्तों इसकी जो प्रोसेस है वो आपके ज़िले पे जाएगी, ज़िले पर आपका वेरिफिकेशन होगा और आप पात्रता रखते हैं तो दोस्तों इसमें आपको जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो राशि है 6,000 रुपये वार्षिक यानी कि 6,000 रुपये 2-2 रुपये की 3 किस्त में आपको एक साल में जो मिलनी है वो मिलना प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही दोस्तों यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी है तो इसमें जो 6,000 रुपये मुख्यमंत्री की तरफ से भी आपको मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के मिलना है वो भी मिलना चालू हो जाएगी। जब तक आपका पीएम किसान सम्मान निधि में आवेदन नहीं होगा तब तक आपका मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा भी मिलना प्रारंभ नहीं होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपका वेरीफाई होता है और पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आपको मिलने लग जाता है। उसके साथ में दोस्तों आपको मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा भी मिलने लग जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको 6,000 रुपये प्रधानमंत्री के और 6,000 रुपये मुख्यमंत्री के, तो आपको 12,000 रुपये वार्षिक आपको जो है अपनी राशि प्राप्त होती रहेगी। जो भी आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल होगा उसमें आना चालू हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से सत्र 2024 में जो नए तरीके से हमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आवेदन करना वो इस तरीके से करना है। इस तरीके से करने के बाद में दोस्तों जो भी वेरिफिकेशन के बाद में यदि आप पात्रता रखते हैं तो आपकी जो राशि आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।